शतरंज में एक ऐसी चाल हो कि प्रतिद्वंदी ये दिखाता है कि मैं कमजोर हो लिया और फिर मात दे देता है। जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे। बताओ, बीजेपी के उम्मीदवार हैं ही हमारे, लोकदल वाले पूरे अधिकार के साथ इनसे काम भी लेंगे और लोकदल के मान सम्मान और कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए हम कसर कर भी सकते हैं, ये कसर नहीं छोड़ने वाले। और जो सरकार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है वो किसान के नाम पे कभी क्यों कोई कसर छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। लेकिन आज जब लोकदल का रंग हरे रंग का पट्टा और टोपी पहन के आप जाओगे तो कहेंगे हमारे सहयोगी आ गए, हमारे साथी आ गए। ये 1 और 1 11 है। अब अखिलेश जी तो मुझे 6 और 7 का गणित सिखाना चाह रहे हैं, बट मैंने बता दिया बेगम हमें दे रहे थे और मारना हमें ही चाह रहे थे। अगर उन दोनों सीट पे लोकदल को जिताना चाहते हो तो जितने वोट से पिछली बार जिताया था उससे ज्यादा वोटों से प्रदीप जी को जिताना अनिवार्य है। तो अगर बागपत में आप नुकसान नहीं कराना चाहते, बाद में लोग खबर बनाएंगे देखो जयंत जी कर गए इशारा। जहां तक बात अब चुनाव की है, चुनाव की जानी चाहिए बिना किसी लाग लपेट के। तो आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, कोई बात मेरे चेहरे पे या जुबान पे ना आए उससे पहले आप मेरी बात को इशारे के तौर पे समझ जाओगे। रणनीति, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में रणनीति होनी चाहिए, यही नेता का काम होता है। शतरंज भी यहां खेलते होंगे, किसी को शौक है शतरंज का? तो शतरंज में एक ऐसी चाल हो कि प्रतिद्वंदी ये दिखाता है कि मैं कमजोर हो लिया और फिर मात दे देता है। कुछ हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती थी सामने वाली पार्टी। जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे। बताओ, हमें कोई मलाल नहीं है, उनकी अपनी जिम्मेदारी अपने दल के लिए, मेरी जिम्मेदारी अपने लोगों के लिए। देश में क्या हो रहा है, कौन से मुद्दे आगे बढ़ चढ़कर जिनकी सरोकार जनता के बीच में है, विश्वास जनता का किन लोगों पर है, उसे हमने और आपने भी देखा। और नेता की बड़ी जिम्मेदारी होती है, कभी कभी तो कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं, लोग मनाने पड़ते हैं कि भाई साथ दो, अब तो फैसला हो लिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जनता फैसले लेती है और नेता कहती है कि जनता ही सही है, मैं जनता के साथ चलूंगा। जनता के आगे आगे चलने वाला भी नेता होता है, जनता को मोड़ने वाला भी नेता होता है। और कभी कभी जो जनता का निर्णय, जनता का मिजाज, जनता का जो मन, कौन सी बात जनता को ठीक लग रही है उस बात के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति भी नेता होता है। और मैं लोकदल वालों को समझा सकता हूं, मैं तो लोकदल के लोगों से खास तौर से बात करने आया हूं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं ही हमारे, लोकदल वाले पूरे अधिकार के साथ इनसे काम भी लेंगे और लोकदल के मान सम्मान और कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए हम कसर कर भी सकते हैं, ये कसर नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अब हमने देखा है कि सरकार ने जो केंद्र में है, उन्होंने एक इच्छा शक्ति उनकी है जो प्रबल है और जो दिखाई पड़ती है। इनके नजर में कोई काम छोटा नहीं होता। जब तक ये सोच हम समाज में और नेताओं में पैदा नहीं करेंगे कि काम कोई कमजोरी या छोटा नहीं होता। कई बार मुझे लोग आके मिलते हैं, जी हम तो बड़े छोटे समाज से हैं। मुझे टोकना पड़ता है कि छोटा समाज क्या मतलब होता है। तो ये जो छोटे बड़े की आपस में बैर करने की हमारे इस क्षेत्र में पुरानी फितरत रही है और ये रोग की तरह है। इस व्यवस्था से बाहर निकलते हो, शहर में चले जाते हैं लोग, तब भी वो जाति से नहीं ऊपर उठ पाते। यही तो चौधरी चरण सिंह जी की मुख्य लड़ाई थी। वो जातियों को के महत्व इतना ही देते थे कि उनको यह समझ में था कि मंच पे, राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक मुख्य धारा में हमें ख्याल रखना है, कोई भी जाति
वंचित ना रह जाए। इसलिए बहुत से ऐसे समाज के लोग जिनको कभी मौका नहीं मिला, चौधरी साहब ने बीकेडी के समय से उनको चुनाव भी लड़ाया, संगठन में इन्वॉल्व किया। आज वही हम स्थिति देख रहे हैं, वही एक राजनीतिक सोच देश में विकसित करने की कोशिश सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। एक योजना का नाम मैं बताना चाहता हूं जो उदाहरण है, विश्वकर्मा योजना। अभी सितंबर 2023 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसकी अभी शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम लोग मंचों से इसलिए बताने आए हैं कि बहुत बारीकी से सोचा जा रहा है किसान और कमेरे के लिए। अब किसान की मुख्य बात है दाम की। हर फसल का दाम कैसे बेहतर किसान को दिया जाए, कैसे सुनिश्चित हो। तो मंच पे कह देना बहुत आसान है, लेकिन भारत सरकार मेरी नजर में आज इन विषयों को लेकर बेहद गंभीर है। और जो सरकार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती, वो किसान के नाम पे कभी क्यों कोई कसर छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। जब पहले लोकदल का आदमी खड़ा होता था तो बुरा मत मानना बीजेपी के साथियों, हो सकता है भाई सरकार में तो आप ही लोग थे, हम लोग तो सड़क पे थे, आप लोग सड़क पे, आप सदन में थे। हो सकता है ये लोग सोचते हैं भाई प्रतिद्वंदी आ गए हमारे, लेकिन आज जब लोकदल का रंग हरे रंग का पट्टा और टोपी पहन के आप जाओगे तो कहेंगे हमारे सहयोगी आ गए, हमारे साथी आ गए। इतना बड़ा फर्क होगा। जब मैं किसी मेज पे बैठ के, चाहे मुख्यमंत्री के यहां हो, चाहे देश के किसी कार्यालय के अंदर हो, किसी मंत्रालय की बात हो या प्रधानमंत्री के सामने कोई बात हो, अगर मैं खड़े हो के यहां शामली के लिए या किसानों के लिए जो लोकदल की विचारधारा चौधरी साहब की है उससे जुड़ी कोई बात कहूंगा, तो आज उस बात को लोग हाथों हाथ लेंगे, गले मिलाकर हमारे काम को पूरा करने, अंजाम तक ले जाने का प्रयास होगा। ये 1 और 1 11 है। अब अखिलेश जी तो मुझे 6 और 7 का गणित सिखाना चाह रहे हैं, बट मैंने बता दिया बेगम हमें दे रहे थे और मारना हमें ही चाह रहे थे। तो इसका तोड़ भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। प्रदीप जी भी सहयोग करेंगे किसान के विषयों पे, पूरे अधिकार के साथ आप जाके दमदारी से अपने काम कराना, हाथ पकड़ के अपने गांव की तस्वीर दिखाना। उनके लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों का विशेष तौर से मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबके चुनाव में डॉक्टर सांगवान जी करने आए थे, मदद करने आए थे। और चंदन चौहान नौजवान है, संजय चौहान जी के बेटे, उनको भी जानते हो आप। अगर उन दोनों सीट पे लोकदल को जिताना चाहते हो तो जितने वोट से पिछली बार जिताया था उससे ज्यादा वोटों से प्रदीप जी को जिताना अनिवार्य है। क्योंकि पहले समय होता था कि यहां कहीं कुछ कह लो, दूसरी जगह जाके कुछ और कह लो। अब नहीं पॉसिबल, ये जो है ना फोन वाले। तो अगर बागपत में आप नुकसान नहीं कराना चाहते, बाद में लोग खबर बनाएंगे देखो जैन जी कर गए इशारा। कुछ पत्रकार ऐसे हैं, मैं तो खुल के जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं, पहले सोच के नहीं आया था क्या बोलूंगा। कोई लाग लपेट नहीं है, सीधी ईमानदारी से बात है। हम लोग छाती अड़ा के हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता को अब लाठी खाने की जरूरत नहीं, हम छाती अड़ा के और ईमानदारी के साथ इनके साथ देने के लिए खड़े हैं। ये काम लेना भी जानते हैं, ये व्यवस्था बनाना भी जानते हैं। कांग्रेस के साथ 5 साल हमने राजस्थान में सरकार में साझेदार थे। उनके 99 विधायक आए थे, भरतपुर से आपका 1 आया था, तब सरकार बनी थी। लेकिन 5 साल, बात मैं बताना चाहता हूं, 5 साल हम उनको जाके कहते थे कि यहां विश्वविद्यालयों में चौधरी चरण सिंह जी की पीठ स्थापित कर दो। राज्यपाल से हमारे लोग मिलके आए, राज्यपाल जी ने कहा मैं तो इंतजार कर रहा हूं, राज्य सरकार प्रस्ताव तो भेजे। और फिर जब चुनाव आया, पिछली बार 2 सीट दी थी, इस बार 1 काट के 1 कर दी। कहीं पूछा नहीं कि प्रचार करने आ जाओ, मैं तो उनकी मदद करता। और यहां बीजेपी 13 तारीख में मुझे बीकानेर और चुरू बुला रही है कि आइए और 400 पार का नारा देके मोदी जी को मजबूत कीजिए। तो ये तो फर्क दिखाई दे रहा होगा लोकदल वालों को। हम लोग जो करते हैं मान सम्मान के लिए करते हैं, बाकी सब बात पीछे है। जो पगड़ी पहनाई वो मान सम्मान की पगड़ी है, वो महज कपड़ा नहीं है, मैंने उतार दी, मत मानना। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद छपरौली में जब आपने मुझे पगड़ी पहनाई है
तो मैं तो ये मानता हूं कि पगड़ी आपके मान सम्मान। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।